लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं फिर पूरे कपड़े इनको पहना के। मैं ना यहाँ पे भी जूते जो है अपने उतारने थे। मैं इतनी कंट्रीज़ में गया, मुझे कभी तक ये फीलिंग नहीं आई। गाइस अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। यकीन कर रास्ता पूछता हूँ तो आगे तक अपनी ड्यूटी छोड़ के। क्या सच्चाई है इस बात में कि बादशाह ने कहा था, तो देख लें करीम भाई ने आज हम जुमात भी करा ली। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है इस्तकलाल मॉस्क और ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और सबसे अमेजिंग बात यहाँ पे ये है कि इधर मस्जिद है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो है कैथीड्रल। और ये एक बहुत बड़ी निशानी है, इस बात का प्रूफ है। तो इसका मतलब है कि अमन है। जो क्रिश्चियंस हैं वो वहाँ जाके वर्शिप करते हैं और जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे आके मस्जिद में आके अपनी इबादत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में अमन का सबक है और एक बहुत बड़ी बात है। दोनों जो इबादत गाहें हैं वो आमने सामने हों। मैंने ये सुना था, अब मुझे पता नहीं सही है स्टोरी या गलत है। जो भी भाई जो इंडोनेशिया रह चुके हैं या रह रहे हैं वो इस बात को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या सच्चाई है इस बात में कि बादशाह ने कहा था कि ये मस्जिद और ये कैथीड्रल आमने सामने रहने दें ताकि लोगों को पता चले कि इंडोनेशिया में बहुत सुकून है और यहाँ के जो लोग हैं वो अमन पसंद हैं और किसी किस्म का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। ये इसकी मिसाल जो है यहाँ के बादशाह ने कायम की थी और वाकई मैं देख रहा हूँ और आप भी ज़ाहिर बात है वीडियो में देख रहे होंगे कि इधर मस्जिद और बिल्कुल इसके सामने जो है कैथीड्रल चर्च जो जिसे कहते हैं। Wudu Paria. Guys, this is just amazing. Mashallah, mashallah. Very beautiful. Look at this. So peaceful. Look at the minaret. Mashallah.
Let's take you inside the masjid. चलते हैं।
अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की नीयत से आया, नफल पढ़ने की नीयत से आया था और अल्लाह का शुक्र अदा करने आया था। तो ये देख लें अल्लाह ताला ने एक मेरे लिए आई डोंट नो, मेरे पास अभी खैर से कोई अल्फाज नहीं है। गाज़ अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और हमने देखा कि पीछे एक भाई आए, उसके बाद माशाल्लाह 4-5 और आ गए, तो वो एक जमात का सिलसिला बन गया। मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि दुनिया के काम हम कितने करते रहते हैं, लेकिन नमाज़ कहते हैं नमाज़ वैसे भी दीन का सुकून है और नमाज में सुकून भी है अल्लाह के ज़िक्र में, तो बड़ा डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। जो भी इंडोनेशिया आए और आप लाजिम इस्तक़लाल मस्जिद आएँ और यहाँ पे आके एक तो नमाज़ पढ़ें, उसके अलावा 2 नफल शुक्राने के भी पढ़ें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी में इस मस्जिद में आने की। अच्छा गाइज़, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि देखें लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में, तो कितना अच्छा हो हमारे लिए भी। यानी कि मतलब मुझे तो इस बात का हो रहा है कि काश मैं भी अपनी फैमिली के साथ इधर आऊँ और नमाज़ इकट्ठे पढ़ें, बच्चे हों साथ। तो एक बड़ा ये एक इंडोनेशिया में ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और मैं इतनी कंट्रीज़ में गया, मुझे कभी तक ये फीलिंग नहीं आई कि मेरी ख्वाहिश ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा यार मैं मस्जिद गया हूँ और मुझे लगा हो कि अच्छा यार मेरी फैमिली को यहाँ होना चाहिए था किसी को देख के। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप में से किसी की भी ऐसी फीलिंग है कि नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है कि आप आएँ, फैमिली को भी लेके आएँ, घर वाले भी आपके नमाज़ पढ़ें, आप भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन जब टूरिस्ट आते हैं फिर पूरे कपड़े इनको पहना के यानी फिर आपको लेके जाते हैं अंदर, तो सारी ड्रेसिंग वगैरह करके तो मेमू पर जा रहे हैं। ये जी इसका फर्स्ट फ्लोर है, 3rd तक है, ऊपर भी आप जा सकते हैं। माशाल्लाह से ऊपर से व्यू देखें इसका, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी तुम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, फिर उसके बाद 2nd है, 3rd है, माशाल्लाह से वेरी ब्यूटीफुल। ये लेडीज़ साइड है और वो जेंट्स साइड है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह से कि मैं ना यहाँ पे भी जूते जो है अपने उतारने थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी और कहा कि जूते जो हैं यहाँ पे उतारें और अब चले जाएं नमाज़ पढ़ने। और अभी जब वापस आया तो वो बेचारे अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप बैठ के यहाँ पहने जूते। तो इतने अच्छे लोग हैं ये लोग इंडोनेशियन, दे आर सो नाइस, सो गुड। इंडोनेशियन पीपल, यू आर द बेस्ट। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस, आई हैव मेट मैनी पीपल, बट यू गाइज हैव क्लियरली वन माई हार्ट। दिल जीत लिया भाई इन्होंने, बहुत अच्छा। मतलब मैं अभी तक जितना मेरा तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, यकीन कर रास्ता पूछता हूँ तो आगे तक अपनी ड्यूटी छोड़ के गाइड करके आते हैं। और अभी कल भी ऐसे वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर था। मैं आगे गया तो मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैं वापस आया, उससे पूछा तो बेचारा फिर मेरे साथ, हालांकि ड्यूटी पे था, वो फिर भी आगे मेरे साथ चल के आया, कह रहा है यहाँ से पैसे चले जाओ। तो लाइक दे आर अमेजिंग। जो मैंने सुना था इंडोनेशियन लोगों के बारे में, यकीन करें वो 100% सही है, 100 नहीं बल्कि 200% सही है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कॉर्पोरेटिव लोग हैं, बहुत हम्बल, दे आर द बेस्ट। इंडोनेशियन पीपल, यू गाइज आर द बेस्ट, यू रॉक माशाल्लाह से। तो खैर ये भी मस्जिद का हो गया मेरा टूर, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ भी पढ़ ली माशाल्लाह से, और नमाज़ क्या पढ़ी, मतलब माशाल्लाह से पढ़ा भी ली। तो देख लें करीम भाई ने आज हम जुमात भी करा ली, क्या बात है। मेरे ख्याल में ख़ास अल्लाह का करम हुआ आज कि शायद यहाँ पे नसीब में लिखा हुआ था कि मैं आना था मुझे आज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरख्वास्त। करीम द ट्रैवलर का आपको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you.